दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डिवाइन वाटर सॉल्यूशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर नारायण है। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो हीट वेव जो चल रही है, जो समर का जो मंथ जो चल रहा है, काफ़ी गर्मी बढ़ गई है बोला, ऐसे में हर किसी को पानी की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो ये जो आपका वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट है, उसकी क्या स्पेशलिटी है, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, मेन क्या है, अभी जो पानी आरओ में जो हम देते हैं उसमें क्या है, आरओ का एक टीडीएस रहता है, एक हार्डनेस रहता है और एक अल्कालिनिटी रहता है। तो जनरली हमको जो आरओ पीते हैं उसमें अल्कालिनिटी होना ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे आरओ में क्या होता है, टीडीएस 15-20 ये रहता है। इस तरह का पानी पीना नहीं चाहिए। कम से कम टीडीएस 100 टीडीएस के पानी पीना चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा है। और उसमें अल्कालिनिटी होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ता है ना, एक पीएच बूस्टर ऐड करना पड़ता है। तो आप ये बताइए कि जैसे अल्कलाइन वाटर की डिमांड भी काफ़ी बढ़ रही है, हाँ तो आप ये बताइए जो केमिकल उसमें जो सेट होते हैं हाँ। अल्कलाइन वाटर में, तो उसका प्रोपोर्शन जो आप लोग उसमें मिक्सअप करते हैं या वो जो प्रोपोर्शन लेते हैं, उसका क्या रहता, पैमाना क्या रहता है? वो रहता क्या होता है, जब वो वाटर टेस्ट लैब टेस्ट रिपोर्ट निकालना पड़ता है, उसके टीडीएस कितना है, उसमें पीएच कितना है और उसमें हार्डनेस कितना है, उसी के बेस में उसको ऐड करना है। केमिकल ऐड होता है। तो जो केमिकल ऐड होता है ना, वो ज़रूरत के हिसाब से, माने लैब टेस्ट रिपोर्ट लेते हैं, उसमें टेस्टिंग करते हैं, उसमें हार्डनेस कितना है। जैसे नॉर्मल हमारा पीएच कितना 7 होना चाहिए, तो 7.5 to पीएच का पीना चाहिए। अल्कलिनिटी जो है 7 to 8 होना चाहिए। तो ये क्या है, प्लेस टू प्लेस डिफरेंस रहता है। केमिकल जो रहता है वो एक्चुअली फूड ग्रेड रहता है। और जो पॉल्यूटेड जो वाटर होता है, पॉल्यूटेड वाटर वेस्टेज होता वाटर है, जो निकलता है, वेस्टेज वाटर जो निकलता है, जो ड्रेनेज जिसको बोलते ड्रेनेज हैं, होता है। तो जो क्लीन वाटर से जो प्यूरिफाई होके जो निकलता है वाटर, तो वो सिस्टम कैसी होती है, क्या प्रोसीजर? एक्चुअली क्या है, मेन होता है रॉ वाटर, जो बोरिंग से या कुएं से जी, जहाँ से हमको raw पानी water, मिलता है, उसको हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद क्या होता है, एक होता है आरओ वाटर, दूसरा होता है क्या, वेस्टेज वाटर। तो वेस्टेज वाटर जो है हम बाहर छोड़ देते हैं। जनरली उसको क्या करते हैं ना, वाटर हार्वेस्टिंग करके अंडरग्राउंड दे देते हैं। और जो आरओ वाटर है वो जनरली हमको पीने का रहता है। एक जैसा मिनी प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यदि स्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए कितना खर्चा आता है, उस बारे में? देखो, ऐसा है कि आजकल क्या है, लोग ठंडा पानी पीते हैं, तो ठंडा पानी के लिए क्या है, चिलिंग सिस्टम रखना पड़ता है, उसमें कॉस्ट बढ़ जाता है। जो एरिया में सिर्फ नॉर्मल वाटर विदाउट चिल्ड वाटर जो पीते हैं, वहाँ पे कम खर्चे में आरओ प्लांट सेटअप हो जाता है। जनरली आरओ प्लांट सेटअप कमर्शियल पर्पज में जाएंगे तो 2 लाख से 4-5 लाख तक जाता है सेटअप। अब ये भी देखा कि काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है अपना, कई बेरोजगार युवकों को एक रोजगार डालना है अपना, तो आरओ प्लांट भी वो डाल के ये सेवाएं देते हैं। ये एक बहुत बड़ा फायदा मानते हैं, क्योंकि इसमें जनरली क्या है, कंज्यूम क्या है, सिर्फ रॉ वाटर तो हम ज़मीन से लेते हैं या कुएं से जो अंडरग्राउंड वाटर को लेते हैं, तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट। हमको मेन खर्चा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा पूरा आरओ प्लांट आरओ वाटर निकलता है और जो चिल करते हैं, उसके लिए क्या है, हमको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ता है। और जो इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। जो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। कंज्यूमेबल जो मटेरियल होता है, जैसे डोजिंग केमिकल हो जाता है, पीएच बूस्टर होता है, फिल्टर चेंज करना पड़ता है, ये बहुत कम खर्चा है। इसमें सिर्फ एक सबसे बड़ा खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी। जो रॉ वाटर होता है और जो टैप वाटर जो होता है, जो एनएमसी के जरिए अपने को मिलता है घर घर, और ये जो आपका आरओ वाटर हो गया, जो ट्रीटमेंट किया हुआ है, अल्कलाइन वाटर जिसको बोलते हैं अपन, तो ये तीनों में क्या डिफरेंस? देखिए, एनएमसी की जो पानी आता है वो WTO के हिसाब से आता है। उन लोगों का क्या है, 300 से 500 टीडीएस पानी सप्लाई करते हैं। और आरओ में क्या होता है ना, टीडीएस जो है 100 बिलो 100 आ जाता है। तो जनरली आप देखेंगे तो एनएमसी का जो वाटर सप्लाई वो सही है, वो भी ड्रिंकेबल है। लेकिन आज के दिन जो लोगों की आदत बन गया, जो बोतल पी के जो आदत बन गया, जिन लोगों का बोतल पानी पीने का आदत बन जाता है, उनको आरओ पानी की ज़रूरत पड़ता है। उनको ज़रूरत नहीं। तो कभी कभी फिटकरी का भी ज़्यादा टेस्ट आता है वाटर में, तो उसका क्या ये देखो, ये ज़्यादा होता है ना, ये प्लेस टू प्लेस जो पानी है,
एरिया टू एरिया जो पानी रहता है उसमें सही, इसीलिए कभी भी आर ओ प्लांट लगाने से पहले हमको क्या करना पड़ता है ना, रॉ वाटर का लैब टेस्ट रिपोर्ट लेना पड़ता है। उसी के बेस में डिजाइन करके आर ओ देना पड़ता है, वहाँ पे सही पानी मिलता है लोगों को। अच्छा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्या रेंज है सेटअप करने की, उस बारे में? रेंज क्या है देखिए, एरिया वाइज है, 250 लीटर से लेके 500, 1000, 2000 लीटर तक चलता है जनरली। ये लिमिट है, 250, 500, 1000, 2000 लीटर एलपीजी की चलता है। अब तक आपने कितने प्लांट अभी तक हमारा लगभग महाराष्ट्र में 200 आसपास आर ओ प्लांट लग चुका है। अभी के जो नए वाटर प्लांट जो आ रहे हैं उसमें क्या विशेषता क्या है, क्या अलग difference? अलग कुछ नहीं है, विशेषता क्या है, जो एक सेमी ऑटोमेटिक रहता है जिसमें आपको आर ओ का जो मेंटेनेंस है डेली करना पड़ता है, और जो फुली ऑटोमेटिक होता है उसमें क्या है, आपको मेंटेनेंस डेली करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। वो डिजिटल सिस्टम रहता है, उसमें क्या है, आप प्रोग्रामिंग कर दिए, वो टाइमली डेली जो पानी बैकवाश होता है वो बैकवाश होते रहेगा, बैकवाश और इंचिंग ये मेंटेनेंस हो जाता है। डिवाइन एसोसिएट जो आपकी फर्म है, जो कंपनी है, और किस किस चीज़ों में ज़्यादा डील करती है उस बारे में? नहीं, हम विशेष करके वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये इसका पर डील है। अच्छा, आर ओ ट्रीटमेंट पूरे, कोई भी पानी हो उसको ड्रिंकेबल पर्पज में हम लेते हैं। अभी काफ़ी इंडस्ट्रियल एरियाज में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ सेटअप हुए हैं, यदि उनको मेंटेनेंस की जरूरत गिरती है तो किस तरह से सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं? मेंटेनेंस क्या है सर, मेन कि उसका जो 2 वेसल रहता है, एक कार्बन एक सेडिमेंट, ये इम्पोर्टेंट है, ये 2-3 साल में उसको चेंज करना चाहिए। और उसमें एक प्री फिल्टर सिस्टम रहता है, वो हर महीना उसको चेंज करना चाहिए। और मेम्ब्रेन जो है वो रहता है 2-3-4 साल तक काम करता है। अगर रिजल्ट कभी कभी मेम्ब्रेन जल्दी भी ख़राब हो जाता है, अगर पानी का क्वालिटी सही नहीं है तो मेम्ब्रेन क्या होता है 6 महीने में भी ख़राब हो जाता है। आर ओ प्लांट की कोई भी सर्विसेज हम देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यदि कहीं सेटअप करते हैं, जैसे सेल करते हैं आप, तो पार्टी को किस तरह से वारंटी सर्विसेज गारंटी देते हैं उस बारे में बताइए। पार्टी देखिए, मेम्ब्रेन के ऊपर वारंटी नहीं रहता है, पंप रहता है, वो 1 साल की वारंटी रहता है जो कंपनी की तरफ से आता है। कोई भी इसमें 2 पंप ही होता है, रॉ वाटर और हाई प्रेशर पंप, ये जो वारंटी होता है 1 साल की रहता है। और मेम्ब्रेन जो है कोई वारंटी नहीं आता है उसमें कंपनी की तरफ से। शहर विदर्भ और अंतर्राज्यीय जो दर्शक है, डिवाइन एसोसिएट्स के जो ऑनर है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है नारायण है, इसको आपको लाइव देख रहे हैं हमारे दर्शक। इवन आपका जो फर्म का फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है और एड्रेसेस है, हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसे देख के वे आपसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑफिस में अप्रोच हो सकते हैं, आपकी हेल्पलाइन शुरू है। तो सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, जो इंडस्ट्रियल जो कस्टमर्स है, जो दूर दराज जो रहते हैं, जिनको डोमेस्टिक में भी कुछ नया प्लांट लगवाना है, या ऐसे अनएम्प्लॉयड लोग हैं जिनको अपना रोजगार के लिए अपना प्लांट सेटअप करना है, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मेरे लिए मैसेज है, देखिए आज के दिन ये आर ओ प्लांट जो सेटअप है ये अच्छा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस बहुत कम है और लागत भी दूसरे बिजनेस में आप देखेंगे इसमें लागत भी बहुत कम है। एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उनका 1 साल में उनका इन्वेस्टमेंट की पैसा पूरा रिटर्न आ जाता है। इसलिए कहीं भी किसी को भी ज़रूरत है, कोई दिक्कत नहीं। पानी की क्वालिटी कुछ भी हो, वो पानी के क्वालिटी के हिसाब से हम उसको डिजाइन करके आर ओ प्लांट देते हैं। तो दर्शकों, ये थे डिवाइन एसोसिएट्स के ऑनर नारायणा, जिन्होंने बताया कि वाटर प्लांट किस तरह से ये लोग वे सेटअप करते हैं, क्या क्वालिटी क्वांटिटी जो है उसमें कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते और हर चीज़ में गुणवत्ता होती है। और अब तक अपने कई प्लांट सेटअप कर चुके हैं। देखिए, अभी तक हम कॉर्पोरेट हाउसेस में बहुत इंस्टॉल कर चुके हैं, और इसमें ये है कि हम सर्विस में हम फेमस है। आज के दिन हमारा बिजनेस चल रहा है सर्विस बेस में। हम पूरे महाराष्ट्र छोड़ के दूसरे स्टेट में भी हम सर्विस देते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। आर ओ क्या होता है, ऑनलाइन सर्विसेज की ज़रूरत है। तो नारायणा सर, आपने हमें हमारे चैनल्स को इन्फॉर्मेशन दी, पूरी जानकारी दी, तो उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू।